एक बात तो माननी पड़ेगी, सुनने से आकर्षण तो होता है। किसी के बारे में बहुत सुनो तो मन करता है ना भाई देखो, बहुत सुन लिया किसी के बारे में तो मन करेगा उसको देखने का। ऐसी जब भगवान के बारे में बहुत सुन लेते हो आप किसी संत से, किसी भक्त से, फिर मन में एक इच्छा होती है कि जिनका इतना रूप सुना है, जिनका इतना गुण सुना है, ऐसे रविदास कहते हैं, चल मन हरि चट साल पढ़ा। अरे मन चल, बहुत पढ़ लिए तूने संसार के व्यवहार, संसार के विषय, अब चल, संतों से बड़ी महिमा सुनी है मैंने। कबीर सुनाते हैं, रे मन कर साहिब सो प्रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत, जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण ऐसी उनकी रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत। यहां पर कोई अस्वीकार नहीं किया जाता। इसीलिए मैं तो ये भी कहता हूं, धर्म प्रचार नहीं करता, धर्म प्रसार भी नहीं करता, धर्म तो स्वीकार करता है। आप जैसे हैं वैसे प्रभु आपको स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं। आप जाइए, सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। आप जाइए, एक बार सन्मुख होइए प्रभु के, तो सुनने से आकर्षण होता है। और आकर्षण से एक बात आपको और बताऊं आपके मन की, कि आपका मन जिस ओर आकर्षित होता है उस ओर आप उसकी गति रोक नहीं सकते। जब मन संसार की ओर आकर्षित होता है, कितना बैठो भजन में, पर मन तो संसार में ही कूद फांद करता है। मैं आप ही से पूछूं, आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, यहां बैठे बैठे घर दुकान का चक्कर लगा आते हो कि नहीं? लग जाता है ना, एक बार, दो बार, चार बार व्यक्ति घूम ही आता है बाहर मन से, क्योंकि मन को संसार में आकर्षण है। इसीलिए आप चाह कर भी, बहुत बार मैंने देखा साधक प्रयास करता है, जैसे मैंने कहा आपको, माता जी पूछी सांस कैसे लूं, अब वो बेचारी कर तो परिश्रम रही है, किसी प्रकार से मन प्रभु में लग जाए, किसी प्रकार से मन भजन में लगे। पर कबीर कहता है कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो सब दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। इसलिए यद्यपि माला बड़ी अच्छी वस्तु है, हाथ में माला हो, मैं कहीं माला पकड़ूं नहीं पकड़ूं, पर एयरपोर्ट पे कहीं और हो तो माला लेके ही बैठता हूं, क्योंकि बाजू वाला व्यक्ति कम से कम आपसे अनर्गल बात नहीं करता। तो मैं तो सोचता हूं झूठे से भी हाथ में पकड़ो तो संसार को दूर भगा देती है माला, और सच में जपने लगे तो फिर प्रभु के आने में कितनी देर है। पर फिर भी मैं कहता हूं सबसे सुंदर माला जो है, जो ना टूटे और ना छूटे, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। और लगे हाथ आपसे कहता चलूं, यदि कृष्ण प्रेम की ओर आपको पग बढ़ाना है
तो प्रथम चरण यही है। प्रथम चरण हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। विचार करो कि संसार का आकर्षण जानते पहचानते भी क्यों समाप्त नहीं होता, क्यों नहीं छूटता। मैं बहुत विश्वास से ये प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं इसका उत्तर जानता हूं। आप जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको जीवन में एक बार या अनेक बार संसार की कटुता का अनुभव न हुआ हो। संबंधों की असारता को आपने निकट से देखा है भाई, मुझसे अधिक देखा है, क्योंकि संसार का अनुभव आपको मुझसे कहीं अधिक है, और प्रभु करें अधिक ही रहे। आपने मुझसे अधिक निकट से देखा है संसार को। कौन है ऐसा जिसने कटुता ना अनुभव की हो, जिसने संबंधों की असारता अनुभव न की हो, जिसने संसार की इस तन धन जौवन की क्षण भंगुरता का अनुभव न किया हो? कौन है ऐसा? पर होने के बाद भी जीव दुर्बल है। आपका मेरा आत्मबल समाप्त हो गया है। संसार का विषय भोगते भोगते पुनर्जीवित करता है भगवान का नामामृत और भगवान का कथामृत। कलयुग में 2 अमृत कुंभ रख छोड़े हैं भगवान ने, और आरंभ अगर कोई करना चाहे तो यही विधि है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल वर्ण संप्रदाय का हो, यदि प्रेम की ओर पग बढ़ाना चाहता है तो एक युक्ति है, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। बड़ी महिमा है श्वासों की माला से जपने की, और वो ये है कि भजन प्रदर्शन नहीं बनता। बहुत बार ऐसा हो जाता है, हम ही अपने भजन का प्रदर्शन कर बैठते हैं, खबर पड़ती है फिर सबको। और एक बात आपको निवेदन करूं, जैसे अभी मैंने कहा ना, यदि आपका उद्देश्य भगवान है तो आपको कोई नहीं ठगेगा, भगवान की माया भी नहीं ठग सकती, जिसका उद्देश्य पवित्र है। और यदि आप चले थे प्रभु के लिए और मिला आपको कोई और कुछ और, तो समझना आप उसी की इच्छा लेकर चले थे, क्योंकि देने वाला अन्याय नहीं करता। यदि आपकी इच्छा प्रभु से अतिरिक्त कुछ और होगी तो आपको वही मिलेगा। एक शायर कहता है, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, और जाने किस जुर्मे तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। घर से जो निकले लेके उम्मीद दीद कोई, घर से जो निकले लेके उम्मीद दीद कोई, उसको रस्ते में मजनू किसी लैला का बना देते हो। नित नए नक्श बनाते हो और मिटा देते हो। चलता तो व्यक्ति है पर पहुंचता कहां है? हम जैसे लोग घर से निकले थे भगवान से मिलेंगे, और भक्ति तो रहा सहा अभिमान भी चूर करती है, दूर करती है। और आप हमारी गति देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं। आप हमारी गति देखिए, पहले अकेले थे अब महाराज हो गए। अब जब तक कोई बैठने के लिए आसन ना दे तब तक बैठे कैसे? तो भक्ति तो दास बनाती है। मैंने देखा, बड़ी विचित्र बात है, भगवान का कोई भी भक्त देखा मैंने, मीरा दासी जन्म जन्मरी, कबीर दास रैदास, नानक तो बार बार कहते, नानक दास मुख ते जो बोले, इहां उहां सच हो है। भक्त तो रहा सहा अभिमान भी, दर्प भी चूर करने के लिए आता है, ये रोग दूर करने के लिए आता है। अवश्य
अवश्य हमारे मन में कुछ वासना रही होगी ऐसी। आप देखिए, जब विभीषण आए, जब रावण से प्रताड़ित होकर, अपमानित होकर विभीषण आए, तो आते ही श्री रघुनाथ जी ने कहा आओ लंकेश, और केवल कहा नहीं, हनुमान जी से कहा आप जाइए समुद्र का जल ले आइए, और उसी समय विभीषण जी का अभिषेक कर दिया। बाद में रहस्य उद्घाटन किया विभीषण जी ने, उर कछु प्रथम वासना रही। हाँ प्रभु, मेरे मन में कभी सूक्ष्म वासना थी कि मैं लंका का अधिपति हूं। प्रभु पद प्रीति सरित सो। मैं तो कई बार अपने लिए विचार करता हूं कि अगर प्रभु ने मान दिया, सम्मान दिया, यश दिया, प्रतिष्ठा दी, तो ये भक्ति का प्रसाद नहीं है, ये भक्ति की शक्ति नहीं है, ये भक्ति का प्रसाद नहीं है। भक्ति ये सब नहीं देती, ये तो मेरे कोई पूर्व जन्म की वासना रही होगी। ये तो मैंने कभी चाहा होगा प्रभु से कि हे प्रभु मुझे इतना मान सम्मान मिले, मुझे यश प्रतिष्ठा मिले, सो मैं इसका भोग कर रहा हूं। भक्ति ये नहीं देती। भक्ति तो देती है आंख में प्रेम के अश्रु, भक्ति तो देती है तन पे पुलकावली, भक्ति तो देती है हृदय में, मन के मंदिर में प्रभु की मूर्ति की प्रतिष्ठा, प्रेम प्रतिष्ठा। भक्ति तो देती है कुछ ऐसा प्रसाद, जाहे लागी लगन घनश्याम की। इसलिए चूक ना करना, भूल ना करना भगवान की कृपा को कसौटी पर कसने में। भगवान कभी संसार नहीं देते, देते ही नहीं, दे सकते ही नहीं। बालक कितना भी हट करे, माता जलता हुआ अंगारा बालक के हाथ में नहीं देती, दे ही नहीं सकती। और प्रभु का आपसे जो पहला संबंध है, त्वमेव माता जिमी बालक राखे महतारी, करो सदा तिनकी रखवारी। सहजबाई तो कहती है, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। विषय और जाने नहीं दे, ढूर ढूर जाऊं गह गह ले वो। तो बड़ी प्यारी बात कहती हैं, मुझे स्मरण आ गई। मारो झिड़को तो नहीं जा। कभी कभी माता दुत्कारती है, बालक को डांट देती है, एक चपत भी लगा देती है, पर जब बालक को माता चाहिए, मारो झिड़को तो नहीं जा, सरक सरक तुम ही पे आओ, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। तो आपको चलना है बाप। तो फिर इस विषय में भी सभी सयाने एक मत हैं। सकीर्त्यमानः शीघ्रमेव आविर्भवति अनुभावयति स भक्तान्। नारद जी भक्ति सूत्र देते हैं, सकीर्त्यमानः, कीर्तन से, उसके नाम गुण का गान करने से, शीघ्रमेव आविर्भवति, भगवान शीघ्र आविर्भूत होते हैं, अति शीघ्र। क्योंकि आपकी इच्छा मीरा सुनने की थी, तो मैं मीरा जी का स्मरण करता हुआ ही आगे बढ़ूंगा। जब रैदास मिले, जब गुरु मिले मीरा को, तो गुरु से प्रसाद क्या पाया? जब रैदास मिले तो देखो, जो विशेष पात्र होते हैं ना, उनकी दीक्षा की विधि भी विशेष होती। खाली माथे पर तिलक लगाना, कान में मंत्र फूकना, कंठी पहनाना, इसी को दीक्षा नहीं कहते। ये बड़ी भूल है दीक्षा के संबंध में भी। दीक्षा तो ऐसे भी संभव है कि आप कभी निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपने गुरु से मिले भी ना हो। संत अपने संकल्प से दीक्षित करता है आपको। उसे आपको अपना बनाना है तो वो अपने संकल्प से बना लेगा, आपके चित्त वित्त का हरण कर लेगा। आप चाह कर भी कहीं और नहीं जा पाएंगे। अगर भगवान अपना बनाते हैं, फिर कहीं अब पतन की संभावना नहीं होती। गीता में भगवान कहते हैं, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। जिसको भगवान मेरा कह रहे हैं, वो कैसे नष्ट हो सकता है? वो कैसे पथच्युत हो सकता है? वो कैसे पथभ्रष्ट हो सकता है? जैसे भगवान अपना कहते हैं।
सूरदास कहते हैं प्रभु इतनी कृपा करिए, एक बार अपने मुख से मुझे अपना कह दीजिए। अब मोहे शरण राखिए नाथ। एक बार अपना कहिए मुझे, जैसा आपने द्रौपदी को अपनाया, जैसा अर्जुन को अपनाया। जैसी लाज अर्जुन की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी। ऐसे एक बार मुझे भी अपना कहिए। सूरदास की लाज राखियो, अपने दास की लाज राखियो, अब कौन है रखवारी। सूरदास जी के विनय के एक एक पद में जो समर्पण मिलता है वो आपको अन्यत्र दुर्लभ देखने को मिलेगा। कैसे हार कर जाया जाए प्रभु के सामने, सब ओर से हार कर। अप बल तप बल बाहुबल दाम। सूर कहते प्रभु मैं सब ओर से निराश होकर आया हूं। मेरे हितरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, दूराद पास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटि, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। हे प्रभु मेरी सब साधनों से भी निराशा हो चुकी है, अब केवल आपकी कृपा का अवलंब लेकर पड़ा हूं। कभी तो लाडली पूछेगी, कौन पड़ो दरबार। इसलिए बड़ी प्रिय मुझे पंक्ति जब गाने वाला गाता है, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों माला पे सिमरू में पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। तो सूरदास कहते प्रभु एक बार अपना कहिए। निपट निगोड़ो दास तिहारो, आपका हूं। सूरदास की लाज राखियो। ये चार पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं, आप साथ दें तो मैं गाऊं। सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो, अब को है रखवारी। अब तो है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी। अब की टेक हमारी रे, लाज रखो गिरधारी। लाज राखो गिरधारी रे, लाज राखो गिरधारी। लाज राखो गिरधारी रे। लाज रखो गिरधारी। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी एक बार उच्च स्वर से गिरिराज धर, श्री जी तमरी शरण। गिरिराज
गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। श्रीजी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण। गिरिराज धरण श्रीजी 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 तमरी शरण। तो सूरदास कहते प्रभु एक बार अपना कहिए। प्रेम आत्मीयता ही उसका आधार है। अपनापन, भगवान से अपनापन। एक भूल के ही कारण जीव कष्ट पा रहा है और वह कि संसार से अपनापन। कोई अपना ना हो ऐसे आप और मैं जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। कि आपका मेरा कोई अपना ना हो, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हुआ क्या कि जो हमें सहजता से उपलब्ध था हमने उसी को अपना मान लिया, उसी को अपना समझ लिया। तो सूरदास कहते हैं अब मोहे शरण राखिए नाथ। हे प्रभु देख लिया, विचार लिया, संसार का हर रंग देख लिया। ये जो कुछ देर पहले मैंने आपसे प्रश्न किया ना कि क्या आपने कभी संसार की कटुता का अनुभव किया है, संसार की असारता का अनुभव किया है, संबंधों की क्षण भंगुरता। कितने क्षण भंगुर है संसार के संबंध। आप जीवन भर तन मन प्राण लगा दीजिए और एक चूक आपसे हो जाए, संसार आपकी चूक क्षमा नहीं करता। मेरे महाप्रभु कह रहे यम द्वारे कटियत नक छीके। यहां तो छीकने का दंड ये है कि नाक ही काट ली जाती। संसार क्षमा नहीं करता। और वहां दूसरी ओर अवगुण करे समुद्र सम गिनत न अपनो जा। कहां आपको सुनने को मिलेगा कोटि विप्र बध लागहि जाहु आए शरण तजहू नहीं ता। आए शरण तजहू नहीं ता। कोटि विप्र बध लागहि जाहु जो सभीत आवा सरनाई राखहु ताहि प्राण की नाई। तो प्रेम आकर्षण से ही आरंभ होता है। प्रभु के विषय में जितना श्रवण करेंगे आप, और अगर आपको भक्त से श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाए तो कहना क्या। क्योंकि भक्त अधिकारी हो जाता है, वो कृपा पात्र है, वो कृपा प्रसाद देने का भी अधिकारी है। भगवान भक्त का धन है। देखो सेठ जी अपने धन के कारण ही सेठ जी हैं, और किसी कारण से नहीं, केवल धन के कारण ही सेठ जी हैं। पर देखो धन है सेठ जी के अधीन, सेठ जी जिसे चाहे उसे दे दें। ऐसे ही भक्त भगवान रूपी धन के कारण ही भक्त है, धनी है, पर भगवान है भक्त के अधीन। भक्त जिसे चाहे उसे दे दे। मीरा जिसे चाहे उसे कृष्ण दे दे। 10 रुपया भी अपनी इच्छा से चल के आपके पास नहीं आएगा जब तक सेठ जी की सम्मति ना हो। और आप और मैं तो नित्य गाते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को। राम द्वारे पर तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा रे। भगवान के दरबार में भक्त की इच्छा के बिना नहीं जाया जाता। इसलिए जो मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान का परम धन भगवान के भक्त हैं, भगवान के कोष के सबसे अमूल्य रत्न भगवान के भक्त हैं, संत हैं। अतिशय प्रसन्न होते हैं जब कृपा का अतिरेक बरसता है जीव पर,
तब कभी जीवन में साधु आता है, तब कहीं जीवन में संत आता है, तब कभी ये उल्लास, ये उत्सव जीवन में प्रकट होता है। हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा। जब उसके नाम का रंग लगाता है सदगुरु, तो भक्त से श्रवण करते हैं जब आप, तो फिर भगवान के प्रति, उस वर्ण विषय के प्रति आकर्षण होता है। जो लोग बहुत भोजन प्रिय होते हैं ना, भोजन भट्ट जो लोग होते हैं, उनसे कभी आप भोजन की चर्चा सुनिए, वो आपको ऐसे ऐसे स्वाद की परिभाषा करेंगे, ऐसी व्याख्या करेंगे, आपको भूख लगाएगी, खाने का मन हो जाएगा। जो बड़ा भोजन प्रिय होता है, स्त्री की चर्चा किसी कामी पुरुष से सुनकर देखिए, वो कहेगा इससे श्रेष्ठ तीनों लोकों में कोई सुख नहीं है। ऐसे भगवान की चर्चा भक्त से सुनकर देखिए। शुकदेव के मुख से निर्गलित भागवत कथा अमृत हो जाती है। हमारे बड़े बाबा कहते थे जैसे तोते का चखा फल होता है ना, बड़ा मीठा, ऐसे ही जब भक्त भगवान की बात बताता है, जब मीरा कहती हैं मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन बिसार बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीरा कहती है तो बात कुछ और है। जब सूर अपने गोपाल की बात करते हैं, बेग बढ़ो बढ़ हो वृद्ध नट, जब सूर कहते हैं तो मन से वो वात्सल्य की धारा सहज में फूट पड़ती है। राम राम रटता जग फिरे, राम राम रटता जग फिरे, पर वो राम जब तुलसी के मुख से निकलता है तो आपके मन मंदिर में राम प्रकट होते हैं, स्फुरित होती है वो चेतना। अनुभव करके देखिए, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, श्री राम चंद्र कृपालु। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज। जब तुलसी कहता है ना, तो मेरे जैसे जीव का भी मन करता है एक बार इस प्रार्थना में, एक बार इस भावना में सम्मिलित हो जाया जाए। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। देखो, अनन्यता हमारी उपासना का प्राण है, और हमने तो तुलसी बाबा से ही सीखा है कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। हमने तो तुलसी बाबा से ही सीखा है, पर फिर भी ऐसा माधुर्य है, ऐसी निर्मलता है इस संत की वाणी में कि एक बार तो मेरा भी मन करता है कि श्री राम के चारों चरणों पर न्योछावर हो जाया जाए। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज
निवास को, मम हृदय कंज निवास को, कामादि खलगल गंजनम, श्री राम चंद्र कृपालु भजन, राम चंद्र कृपालु। जब भक्त सुनाता है तो बात कुछ और होती है। तो मीरा पहुंची, जीव गोस्वामी पाद ने कहा मैं नहीं मिलता स्त्रियों से। मीरा ने कहा मैं भी किसी पुरुष से मिलने नहीं आई, मैं भी किसी पुरुष से मिलने नहीं आई, मैं तो संत का दर्शन करने आई थी। और वैसे भी मीरा कहती है मैंने तो आज तक यही सुना, देखा, पहचाना, जाना था कि परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी। ये परम पुरुष की समता करने वाला दूसरा पुरुष कहाँ से आया? मैं तो इस बात से चकित हूं कि वृंदावन में दो पुरुष हैं, मैं तो केवल एक परम पुरुष कृष्ण को जानती थी। जब जीव गोस्वामी पाद ने सुना, दौड़कर आए, बिना देखे कौन है द्वार पर, चरण पकड़ लिए मीरा के। भगत के कहा जनेऊ जात, भक्त की जाति नहीं होती, उसकी अवस्था नहीं होती, भक्त तो भक्त है, संत संत है। इसलिए संत को पहचानना कठिन है। एक तो संत स्वयं को दुरा कर रखता है कि कहीं भूल से भी भावना का प्रदर्शन ना हो जाए, एक तो संत स्वयं को दुरा कर रखता है, फिर भगवान संत को छिपा कर रखते हैं। कौन मिले जिसको साहिब मिलाना चाहे? हरि रीझें संत विशुद्ध मिलहि पर ते ही, राम कृपा कर चितवत जेहि। जब जीव को कृपा रस वृष्टि से धन्य करते हैं प्रभु, तब जीवन में सच्चा संत आता है। मैं आपको फिर कहूंगा और कहता रहूंगा बाप, इस जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि अगर कोई है तो यही है कि आपको जीवन में एक सच्चा साधु मिल जाए, संत मिल जाए। श्रेष्ठतम उपलब्धि, जहां से मैंने आज आरंभ की चर्चा कि जिसे प्राप्त कर लेने के बाद फिर पाना शेष ना रहे, जो आपको देने वाला बना दे। हाँ, और गुरु बनाता है। जब वल्लभाचार्य से मिले सूरदास, मिलने से पहले कौन थे? मौसम कौन कुटिल खरका, कौन थे? हों सब पतितन को राजा। ये परिचय है सूरदास जी का। असली परिचय तो यही है जो सूरदास स्वयं देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाई संसार की चकाचौंध में मत उलझना। संत वैसा होता नहीं जैसा प्राय करके आप और मैं कल्पना करते हैं, जैसा प्राय करके आप और मैं कल्पना करते हैं। बड़ा संत, छोटा संत, आधा संत, पूरा संत। संत तो संत होता है, ऊंच नीच घर औतरे रहे संत का। संत संत ही तो है जो समत्व को उपलब्ध हुआ है, जिसकी प्रशंसा, जिसकी प्रशस्ति गीता में कृष्ण करते हैं। तो सूरदास का परिचय था गुरु से मिलने से पूर्व क्या? कुटिल खल कामी, पति तन को राजा, पति तन को नायक। और सूरदास जैसा सांचा कौन होगा? को कर सके बराबर मेरी तुलना पाप में कौन कर सकता है? जिते अपराध सभे हम किए। सूरदास कहते जितने अपराध थे प्रभु सब करके आया हूं मैं, और आप और मैं मंदिर में जाते भक्त जी बनकर। आजकल मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, फिर हम वहां नहीं चूकते, वीआईपी बनकर जाते हैं। जाइए, जाते रहिए, ऐसे बड़े होकर मंदिर में जाते रहिए और फिर छोटे होकर संसार में आते रहिए। ये चक्र छूटने वाला, टूटने वाला नहीं है। एह दरबार दीन को आदर, प्रभु तो दीन को आदर देते हैं। जो मन में कहीं विचार लेकर, जो मन में कहीं भाव लेकर जाए, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे मैली चादर। आप साधक हैं तो अपनी कसौटी आप बनना बाप। मंदिर जाओ, मंदिर की देहली में पग धरते ही विचार करना कि क्या आपको, मुझे अपने पाप कर्मों का संकोच होता है प्रभु के सन्मुख जाने में? नहीं होता।
मंदिर में मैं देखता हूं कई बार पीड़ा भी होती है, 2 4 5 को पीछे हटाकर आप और मैं आगे जाते हैं। क्षमा करना, लेकिन ये मंदिर में प्रभु के सन्मुख जाने की विधि नहीं है। आप और मैं बड़े आदमी, सेठ साहूकार और जाने क्या क्या बन के मंदिर में जाते हैं। जिसे आपने हटाया है, क्या खबर वो भाव से प्रभु से बात करता हो। क्योंकि सूरदास तो यही यश गाते हैं, यही विरध गाते हैं प्रभु का कि दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर धर खाई और झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो परिचय था सूरदास का कुटिल खल कामी, पर सच्चा परिचय था। बिना लाग लपेट के सूरदास जी ने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। भक्ति का प्रदर्शन एक बात है, भाव का प्रदर्शन एक बात है, भाव का प्रस्तुतिकरण दूसरी बात है। एक पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा कि क्या प्रदर्शन की एक सीमा तक आवश्यकता नहीं होती? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, प्रस्तुतिकरण हो यथावत। जैसे आप हैं वैसे अपने आप को प्रभु के सामने प्रस्तुत कर दीजिए, रख दीजिए। और मैं तो कहता हूं कुछ कहना ना आए तो मत कहिए। वो बिना बोले सब जानता है, सब सुनता है। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। वो बिना बोले जानता है, बिना कहे सुनता है। बिनु पद चले सुनहि बिनु काना। पर सूरदास ने सच्चा परिचय दिया। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने वरद हस्त पधरा दिया। आप देखिए, याचक दाता हुआ और सूरदास देते भी तो है। क्या देते हैं? आशीर्वाद। तो संसार में भी ऐसे ही नहीं दे दिया जाता। आशीर्वाद देने की भी एक योग्यता होती है। बिना योग्यता के आशीर्वाद दोगे तो आप ऋणी हो जाओगे। ध्यान देना, पुण्य क्षीण होता है आशीर्वाद देने से। आप बांटते फिरते हो सदा सुखी रहो, चिरंजीव और सदा सौभाग्यवती और ये और वो। गांठ में कुछ हो नहीं तो दोगे कैसे? आशीर्वाद देने के लिए पुण्य का बल चाहिए। बिना पुण्य के बल आशीर्वाद न तो दिया जाता है न फलीभूत होता है। उल्टे आप ऋणी होते हैं, आपका पुण्य शिथिल होता है, क्षीण होता है पुण्य। हाँ, शुभ कामना दी जा सकती है। आशीर्वाद तो अधिकारी व्यक्ति दे सकता है, शुभ कामना आप और मैं सब दे सकते हैं, देनी ही चाहिए। मैं तो कहता हूं मेरी उपासना का तो प्राण तत्व है सबके प्रति सद्भाव। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को। और वैसे भी मैं तो सोचता हूं संसार में आशीर्वाद तो झूठा ही पड़ता है। संसार में किसी को कहो सदा सुखी रहो, कोई रहता है? झूठा ही पड़ता है अंत में। संसार में आशीर्वाद दो कि चिरंजीवी रहो, कौन रहता है? सब झूठा है। संसार का दावा भी झूठा, वादा भी झूठा। दावा भी झूठा किया जाने वाला और वादा भी झूठा। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से। तो बड़ी प्रिय पंक्ति, यहां साचो तेरो नाम रे। बाकी तो सब झूठ। जहां लगी गो गोचर मन जाई, वहां लग सब झूठ। असत्य, स्वप्न, क्षणभंगुर, मिट जाने वाला, बिखर जाने वाला, छूते ही बिखर जाए जो, ऐसा। दाता बनाया सूरदास को। सूरदास देते हैं तो पहली वस्तु क्या देते हैं? आशीर्वाद। इसको देने के लिए तन की नहीं मन की योग्यता हो, मन समृद्ध हो आपका आशीर्वाद देने के लिए। और एक और बात मैं यहां आपको निवेदन कर दूं, मांगिए कभी मत आशीर्वाद। मांगने से नहीं मिलता आशीर्वाद। मैं देखता हूं श्रद्धालुओं का बस नहीं चल, नहीं तो हमारा हाथ अपने सर पर पधरा ही लें पकड़ के। और सुविधा दी हो भगवान ने तो ले ही जाए संग में। अरे मुझे बैठा लो सर में तो भी कुछ नहीं होने वाला। ऐसे आशीर्वाद नहीं लिया जाता। जैसे भूमि तपती है, मेघ बरस पड़ता है, ऐसे ही जैसे आप पात्र बनते हैं, प्रकृति भर देती है आपको दिव्य गुणों से।
भक्ति आप में सद्गुणों का विकास करती है। मांगिए मत आशीर्वाद, और दीजिए तो बहुत विचार के कि आप उस आशीर्वाद को देने के अधिकारी भी हैं कि नहीं। आशीर्वाद कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है, मन का रंजन नहीं है आशीर्वाद। बड़ी भूल हुई आपसे मुझसे कि आज आपके मेरे लिए व्यासपीठ मनोरंजन का विषय बन गया। मैंने कहा ना कि प्रदर्शन हो गया केवल। मुझे आज कुछ बरस हुए प्रभु की कृपा से सेवा करते हुए। प्रभु जानते हैं, जब भी कोई मेरे पास आया मैंने प्रथम प्रश्न पूछा, क्यों चाहते हैं आप आयोजन कराना? और अगर मुझे उत्तर मिला कि सबको सुख मिले तो ही मेरी तरफ से स्वीकृति है। आपको अपना कोई मनोरथ पूरा करना है तो कहीं और जाइए। एक ही उद्देश्य हो, सर्व के प्रति सद्भाव, सत्संग का प्रसाद यही है, केवल यही। मानव मात्र के प्रति मंगल कामना। कथा लोक रंजन के लिए भी नहीं होती, लोक संग्रह के लिए भी नहीं होती, कथा तो लोक मंगल के लिए होती है। लोक का मंगल होता है कथा से। अपनी करुणा का जल तू बहा दे। और कम से कम मेरे व्यासपीठ का तो एक ही उद्देश्य है। मैं यहाँ ये पवित्र नगरी है, ये पवित्र स्थान है। हम मंदिर में बैठे हैं, मंदिर का प्रांगण है ये। भगवान के चरणों की छाया में आप और मैं बैठे हैं। व्यासपीठ है, भगवत सन्निधि है। और आज दिन भी बड़ा सुंदर है। आज उत्पन्ना एकादशी है, आज एकादशी का प्राकट्य दिवस है। दिन भी बड़ा पवित्र है। मेरे व्यासपीठ का उद्देश्य ही केवल एक है, यहां से जो कहा जाए, यहां से जो कहा जाए उससे यदि कभी प्रभु प्रसन्न हो, किसी काल में ये सेवा फलीभूत हो और कभी प्रभु प्रसन्न हो, तो मैं इसका एक ही प्रसाद चाहता हूं। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। तो सूरदास को दाता बनाया। सबसे पहली वस्तु सूरदास देते हैं आशीर्वाद, और देते भी किसको हैं? जिसके लिए आप और मैं कहते हैं, ओ महाराज श्री जी बाबा सेठ, महाराज दऊ जी बाबा सेठ, उसे आशीर्वाद देते हैं सूरदास। पहली वस्तु दी सूरदास ने आशीर्वाद, और दिया भी किसे? त्रिभुवन के पति को, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उन प्रभु को और प्रभु की जननी को सूरदास आशीष का पद सुनाते हैं। तेरो माई चिरजीवे गोपाल, आरज रज लागो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल, और सूर कितो जी सुख पावत है, निरखत श्याम तमाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल। तो प्रेम दाता बनाता है। जैसे ही स्पर्श करता है आपका, सबसे प्रथम प्रसाद प्रेम देता है तृप्ति। यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। प्रथम प्रसाद प्रेम देता है तृप्ति, और तृप्त होते ही भर जाते हैं ना जब आप, तब देने का मन करता है। जब तक आप भीतर से अपूर्ण है तब तक आप लेना ही चाहेंगे, लेकर ही सुख पाते रहेंगे, सुख पाने का प्रयास करते रहेंगे। सोने की नगरी, अतुल बल पराक्रम विद्या ऐश्वर्य बुद्धि, भगवान के तुल्य ऐश्वर्य जिसका, वो रावण भी अभी कुछ और चाहता है। भगवान ने कहा कि मन से दरिद्र है। हनुमान जी ने कहा कि रावण तू अभी मन से दरिद्र है, ये सब होने पर भी तू कुछ और चाहता है। जब तक आप कुछ और चाहते हैं तब तक भाव दारिद्र्य ही है भीतर। जैसे प्रेम स्पर्श करता है, प्रथम प्रसाद प्रेम देव देते हैं, वही तृप्ति। तृप्त होते ही जो पहली घटना घटती है, आप बांटते हैं। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। तो भगवती कथा की कृपा से सुनते सुनते प्रभु के प्रति आकर्षण होता है। आकर्षण प्रेम का शुभारंभ है। आज की चर्चा को यहीं
श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य प्रभु की कृपा का स्मरण करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।